जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। यार बड़े दिनों से कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि भैया एक स्टेनोग्राफी का ना अगर हम स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो हमको एक अपनी स्ट्रैटेजी बताओ। खाली एक ही चीज बताओ कि अगर हमने वो एक चीज एग्जीक्यूशन में ले आए ना तो हमारे स्किल टेस्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने बड़ा इसमें काम करा। मैंने देखा यार क्या खाली एक चीज ऐसी हो। देखो स्ट्रैटेजी वीडियो तो हर जगह मिल जाएंगी, वो आपको लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी बता देंगे, ये करो ये नहीं करो। लेकिन बच्चे का खाली एक ही था कि एक ही चीज बताना कि ये एक चीज करते ही हमारे सारे स्किल टेस्ट क्लियर हो जाए। तो इस पर थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, टीचर से बात करी और ऐसे लोगों से बात करी जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं स्टेनोग्राफी का। तब जाके एक फॉर्मूला मैंने निकाला है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूशन में ले आए ना, 101% आपके जितने भी स्टेनोस के स्किल टेस्ट दोगे ना सारे क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब ये क्या फॉर्मूला कैसे है सब कुछ बात करेंगे। चलो बताता हूँ आपको। देखो, ये है हमारा 4E स्टेनो फॉर्मूला। अब ये क्या चीज है भाई? 4E कौन से? पहला ई है हमारा, सब कुछ पहले ब्रीफिंग में बताता हूँ फिर अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला है एंटर एग्जाम मोड। अगला है हमारा एग्जीक्यूट टाइपिंग। देन हमारा आएगा हमारा एक्सट्रैक्ट एरर्स। और लास्ट में हमारा आएगा एलिमिनेट मिस्टेक्स। ठीक है। लास्ट में क्या है हमारा? एलिमिनेट मिस्टेक्स। अब जानते हैं ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब कुछ बताता हूँ। देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ हम करते क्या है, हमारा प्रोसेस क्या रहता है। देखो, जब भी हमें अपनी प्रैक्टिस करनी होती है हम एक्स वाई जेड चैनल पे जाते हैं, किसी भी चैनल पे जाते हैं, हम लिखते हैं डिक्टेशन। ठीक है। चाहे वो 80 वर्ड्स पर मिनट हो, 100 वर्ड्स पर मिनट हो, 110 वर्ड्स पर मिनट हो, अपने हिसाब से हम डिक्टेशन करते हैं। और डिक्टेशन करने के बाद जब डिक्टेशन खत्म हो जाती है ना, हम अगले डिक्टेशन पे शिफ्ट हो आते हैं। आप करते हो ना ये चीज, सब करते हैं और आप भी करते हो 101% गारंटी के साथ। सबसे बड़ी गलती यही है। हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम मोड के हिसाब से प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे अपनी। एग्जाम में क्या हो रहा है हमारा, हमें डिक्टेशन लिखनी होती है, 10 मिनट में डिक्टेशन का टाइम होता है। उसके बाद हमें 10 मिनट टाइपिंग करनी होती है, 10 मिनट हमें रीड करने को मिलता है। फिर हमें 40 से 45 50 मिनट में उसको टाइप करना होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है। तो हम ऐसे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे जब हमको पता है कि यही करना है हमें एग्जाम में? तो हम ये वाली बकैती क्यों कर रहे हैं कि डिक्टेशन लिख के बंद कर दे रहे हैं वीडियो को और अगले डिक्टेशन में जंप कर दे रहे हैं? सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, शुरू से बता रहा हूं देखो। सबसे पहले आपको एंटर एग्जाम मोड। हमें एग्जाम मोड के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब भी हम डिक्टेशन लिखने बैठे सबसे पहले हमें दिमाग हमारा एकदम शांत रहना चाहिए। हमें किसी के बारे में, कोई भी आपकी मित्र हो उसके बारे में सारी याद भुला देनी है और खाली अपने एग्जाम पे फोकस करना है। सबसे पहली बार डिक्टेशन पे फोकस करना है। ठीक है। सबसे पहले एग्जाम मोड में पहुंच के सबसे पहले हम फोकस आ गया हमारा सीधा अपने डिक्टेशन पे, सबसे पहली चीज। उसके बाद ये सारे आप बस ये कर पाते हो, चलो इसके बाद सारे प्रोसेस आप छोड़ देते हो जो आपको सारे बंदों से पीछे कर रहा है। 99% रैट रेस लगा हुआ है इसी चीज में। खाली डिक्टेशन कर लो, डिक्टेशन कर लो। भाई जब तक आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो डिक्टेशन करने का फायदा क्या हुआ? डिक्टेशन ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि यही डिक्टेशन उठ के आ जाती है। हम कह रहे हैं कि ये डिक्टेशन के वर्ड्स उठ के आ जाते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम मोड में हमें डिक्टेशन लिखनी है। उसके बाद अगला ई हमारा आएगा एग्जीक्यूट टाइपिंग। हम उसको टाइप जरूर करेंगे, चाहे आप दिन में एक डिक्टेशन लिखो स्टेनोग्राफी की, लेकिन उसको टाइप जरूर करो। बच्चे मैंने देखे स्टेनोग्राफी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब टाइपिंग की बारी आई ना, वो 40 45 मिनट में बंदा टाइप कर ही नहीं पाया कुछ भी। उसकी हालत टाइट होगी, उसको आया यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो कुछ टाइप ही नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट टाइपिंग। अगला प्रोसेस हमारा टाइपिंग जरूर रहेगा। आप 40 से 45 मिनट में कोशिश करो कि टाइप हो जाए। ठीक है। और फिर धीरे धीरे इस टाइम को कम करते रहो। जितना टाइम कम होता रहेगा ना आपका टाइपिंग का, उतना आप अपने जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपको उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा और उतना टाइम मिल जाएगा कि कोई मिस्टेक भी हुई हो तो उसको हम रिवैल्यूएट कर सके फिर से। ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा। ये आएगा एक्सट्रैक्ट एरर्स। फिर क्या करना है, आपको एक एरर कॉपी बनानी है। एरर कॉपी क्या होगी, कोई भी एक कॉपी या रजिस्टर ले, अगर आप लॉन्ग टर्म का आप देख रहे हो ना, अगर आपको एसएससी स्टैनो 2026 देख रहे हो, हमें ये बिल्कुल क्रैक करना है, तो एक रजिस्टर ले आओ मोटा सा। जो भी डिक्टेशन लिखो ना, आप फिर उसको एनालाइज करो। आप देखो हमारी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। ठीक है। फिर हमें देखना है, एनालाइज करके देखना है। एनालाइज करके देखना है हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। मान लो मैं गवर्नमेंट गलत लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारा मान लो ऐसे बनता है, हम ऐसे बना दे रहे हैं, कुछ ही बना दे रहे हैं, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, 50 50 बारी उसको हम लिखेंगे। हम उसको एनालाइज करके मिस्टेक्स पकड़ के, हम जो हमारा कोई भी गलती हो रही है ना, उस वर्ड को हम पकड़ेंगे। ठीक है। ऐसा कोई हो, कोई शॉर्ट फॉर्म आप गलत लिख रहे हो, ठीक है, कोई वर्ड गलत लिख रहे हो, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा ये हमारा ये हो गया। और चौथा ये होगा, फिर हम एलिमिनेट करेंगे मिस्टेक्स को। जब हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी, देखो हम जब बच्चे थे हमें ABCD भी नहीं आती
आती थी ना, लेकिन जब हमने सीखी तो ABCD तो ऐसा हो गया कि यार कभी भी पूछ लो। शुरू में तो हमें नहीं आती थी ना, लेकिन हमने उससे सीखा, उसको एनालाइज करा, अच्छा मेरी ये गलती हो रही है, अच्छा मैं पहले वन को अगर ऐसे बना रहा था तो मैंने देखा ऐसे बनता है भाई वन, टू को अगर ऐसे कुछ बना रहा था देखा हमने ऐसे बनता है। वो कैसे पता चला, हमें एनालाइज करके पता चला ना। तो यही सेम चीज हर फील्ड में आपको लानी है, आपको फिर एनालाइज करके लास्ट में मिस्टेक्स को एलिमिनेट करके, बस ये 4 स्टेप्स, एक फॉर्मूला, फॉर ई स्टेनो फॉर्मूला। आज एक नाम दे देते हैं नया, फॉर ई स्टेनो फॉर्मूला। हर बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए, कोई भी स्टेनो शुरू कर रहा है ना भाई, फॉर ई स्टेनो फॉर्मूला, बस बात खत्म। ठीक है, बस ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 4 स्टेप्स कर लिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पर, आप छपवा लो, स्टैम्प पेपर में छपवा लो मेरे से, साइन ये लो, साइन कर दिया भाई मैंने, लो। आपके 101% आपका स्टेनो का स्किल जरूर क्लियर होगा, खाली ये 4 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए जिससे आपको स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, आपको कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर आपको टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये वीडियो कैसे लगी, क्या ये इम्पैक्ट डाल सकती है आपके प्रिपरेशन में, या खाली ये मैं बकवास कर रहा हूँ, ये चीज़ भी ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स इन 2026 एंड गो क्रैक इट।